नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी संकट की, जिसमें अब सीडी और स्टिंग ऑपरेशन की एंट्री हो गई है। कांग्रेस की बागी विधायकों ने आज मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। इस स्टिंग में हरीश रावत को अपनी सरकार बचाने के लिए पैसों के लेन देन की बातचीत करते हुए दिखाया गया है। इसमें हरीश रावत 5 करोड़ रुपए खुद से और 10 करोड़ रुपए किसी जरिए से दिलाने की बात कर रहे हैं। बागी विधायकों का दावा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन 23 मार्च का है। इस स्टिंग को दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बागी विधायकों ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि स्टिंग में पैसों का खेल चल रहा है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव ने। उत्तराखंड के बागी विधायक एक स्टिंग सामने लेकर आए हैं। बात करते हैं हरक सिंह रावत जी से। हरक जी, इस समय ये स्टिंग सामने लाने का क्या उद्देश्य था और क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह विधायकों की खरीद, सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, तमाम प्रलोभन दिए जा रहे हैं। हमारे नौ के नौ साथियों को टेलीफोन पे अब बहुत सारे माध्यम से जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है कि प्रदेश में सब कुछ असंवैधानिक हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। एन कैन प्रकार सरकार को बचाने का मकसद है, चाहे उसके लिए धन प्रलोभन दिया जाए, पद का प्रलोभन दिया जाए। पहली बार के एमएलए को यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे, पीडब्ल्यू। ये एक देखिए, जो खरीद फरोख्त हो रही है विधायकों की, मैं सोचता हूँ ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर इस तरह का लोकतंत्र में विधायकों को खरीद फरोख्त और वो भी सीएम के स्तर पर होगी तो ये मैं सोचता हूँ उचित नहीं। लेकिन स्टिंग में तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पिछली बार सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी उत्तराखंड में लेन देन का खेल पहले से चलता है। देखिए, क्योंकि जो इंदिरा आदेश जी का जिक्र किया गया, मुझसे मुख्यमंत्री ने पिछली बार ये कहा था कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले मेरे से बातचीत हुई थी, इंदिरा आदेश से बातचीत हुई, तो हम सब लोगों की बातचीत साथ हुई थी। ये कहा गया था कि आपको भी कुछ विभागों को जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाएगी, आपका सम्मान बढ़ाया जाएगा। और बाद में इंदिरा आदेश जी को औद्योगिक विकास दे दिया गया, उच्च शिक्षा दिया गया, लेकिन शायद क्योंकि मुझको कोई विभाग नहीं दिया गया, तो इसलिए शायद क्योंकि उस बार भी उमेश शर्मा जी ही ने बातचीत कराई थी मुख्यमंत्री से, और इसलिए क्योंकि विभाग नहीं दिया गया तो मैंने उमेश शर्मा से कहा कि भाई तुम और तुम्हारे मुख्यमंत्री तो कोई भी बात सच नहीं होती। एक बस आखिरी सवाल, उमेश शर्मा जी की इस बार भी भूमिका आई है, क्या उत्तराखंड में पत्रकार और नेता इनका कॉकस काम कर रहा है? देखिए, कोई कॉकस, ये तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। मैं तो उमेश शर्मा जी से बात नहीं करी। अब ये मैंने नहीं उमेश को लगाया। उमेश अभी पूरे जो पिन ड्राइव में है, अगर आप देखेंगे तो मेरे मोबाइल पे उमेश शर्मा जी का फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री आपसे बातचीत करना। मैं उस दिन गुड़गांव में था, तो ये उसके बाद उमेश शर्मा जी को मुख्यमंत्री देहरादून बुलाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी। मुझे तो कल ही ये चीजें मिली कि मुख्यमंत्री, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री को इस तरह कम से कम इस लेवल पे, जो इतने बड़े लेवल पे व्यक्ति हो, उसको कम से कम इन चीज़ों से बचना चाहिए कि खुद अपने मुंह से पैसे के लेन देन की बात करे कोई। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे में लोकतंत्र कमजोर होगा, और इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग हमने माननीय राज्यपाल से की है और राष्ट्रपति से की है। धन्यवाद। कैमरामैन ऋषि के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। वहीं कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिए गए नेता साकिब बहुगुणा का ये कहना है कि सीएम हरीश रावत उन्हें खरीद नहीं सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि हरक सिंह रावत जी, सुबोध भाई, हमारे उमेश शर्मा जी हो, चाहे सिंगल साहब हो, अमृता रावत जी हो, विजय बहुगुणा हो, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करता हूँ, हमें खरीद सके कोई, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिलहाल हरीश रावत जी या कांग्रेस में किसी में इतनी तो क्षमता नहीं है कि वो हमें खरीद सके। कि उत्तराखंड में जो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली भू माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, लिकर माफिया हो, जिसको आप शराब माफिया हो, उनको जिस तरह की छूट दी जा रही थी, उसके निरंतर खिलाफ ये विधायक लोग, पिताजी विजय बहुगुणा जी, हरक सिंह जी कैबिनेट के अंदर निरंतर आवाज उठाते आए हैं, अखबारों में भी छपा है। और अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि यदि जनहित में ये कदम नहीं लिया जाता, इस सरकार को गिराने का काम नहीं किया जाता, तो उत्तराखंड की जनता के साथ ये हम लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव धोखा होगा। और इसी खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, तो अब प्रदेश में अब स्टिंग, सीडी, इस सब की सियासत शुरू हो गई है।
देखिए बिल्कुल हिमानी, एक चीज तो साफ है, स्टिंग सामने लाए हैं कांग्रेस के बागी विधायक। अब स्टिंग की सत्यता पर हालांकि हम अभी कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने जारी किया है, लेकिन अगर उनके स्टिंग को सही माना जाए, उसको पूरी तरीके से सत्य माना जाए, तो उस स्टिंग में दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री एक पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत क्या हो रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर उस पत्रकार पर भी सवाल उठते हैं और हरीश रावत पर भी सवाल उठते हैं और कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे देहरादून में, जिसमें वो इन आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस स्टिंग में अगर गौर से हम एक बात देखें तो उस स्टिंग में बात सुनने में आ रही थी कि पिछली बार हरक सिंह रावत पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे। हरक सिंह रावत से इस बारे में जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि विभागों को लेकर के वो चर्चा थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पैसे को लेन देन की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर इस स्टिंग को सही माना जाए तो ये सही बात है कि उत्तराखंड में क्योंकि सरकार बचाने की कवायद चल रही है और दूसरी तरफ सरकार गिराने की कवायद चल रही है, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं कि वो दूसरा पक्ष जो है वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है और हम जो है वो लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी हरीश रावत को अपना बहुमत फ्लोर पे साबित करना है और उससे पहले इस तरह की स्टिंग सामने आना निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था विक्रांत की यही जो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप है वो खुद मुख्यमंत्री बीजेपी पर लगा रहे थे, लेकिन जो ये बागी विधायक हैं जो जान का खतरा बता रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो वो जान का खतरा बता रहे हैं? क्या उनको कोई ऐसी कोई कॉल आई या कुछ ऐसी बात है या कुछ ऐसा उन्होंने सुना देखा, ऐसा किस आधार पर आखिर कह रहे हैं? देखिए अभी इस तरीके के आरोपों को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा में देखने की गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि जब भी इस तरीके की घटना होती है तो जाहिर बात है कि दूसरे पक्ष पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और आखिरकार वो विधायक है, अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी या कोई धमकी आई है तो उन्हें सामने आकर के पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। ऐसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं। आज भी विधायकों ने कहा कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनके रिश्तेदारों के पास फोन किए जा रहे हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो हालांकि अगर इस तरीके की चीजें सामने आई हैं तो उन्हें सामने पुलिस के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। ऐसा अभी तक नहीं किया गया, तो इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल विक्रांत, और अब एक और चीज जिस तरह से सामने यहाँ पर आई है कि पत्रकारों से भी साठगांठ है या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस पत्रकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विक्रांत।